Hello everyone, welcome back to my channel ESIC World. In this video, I am sharing my real journey of securing a government job in ESIC. I am Lavina. I got selected in ESIC through AIMS Common Recruitment Examination. In this video, I am telling about how I got the government job in ESIC. This video is meant to guide and motivate government job aspirant like you. So without wasting our time, let's start this video. मुझे पता है कि आप सब एक कंफ्यूजन में है कि ESIC में गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे बनते हैं, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप ESIC में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ESIC में एम्प्लॉय की जर्नी स्टार्ट होती है विथ वन एग्जाम, जो कि है एम्स CRE। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एम्स CRE होता क्या है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एम्स CRE है क्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एम्स CRE है क्या। एम्स CRE एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट मिलकर एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जो कि CBT बेस्ड होता है और इसका सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेसिस पर होता है। एम्स CRE की जर्नी 2024 से स्टार्ट हुई है, क्योंकि उससे पहले ESIC अपना सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाता था जो कि 2023 में हुआ था। 2024 से सारे इंस्टीट्यूट मिलकर एक कॉमन एग्जाम कराने लग गए, उसका नाम एम्स CRE है। एम्स CRE में अलग अलग इंस्टीट्यूट मिलकर एक कॉमन एग्जाम कराते हैं। तो अब बात करते हैं एम्स CRE का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो एम्स CRE कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरा, क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न होता है वो होता है 75% आपका प्रोफेशनल नॉलेज और 25% आपका GK, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह रहता है। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होती है। देखिए, एम्स CRE में अलग अलग इंस्टीट्यूट इंक्लूड होते हैं, जैसे एम्स, ESIC, CAP, FIMS, जिपमर और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो कि मिलकर एक कॉमन एग्जाम कराते हैं। अब मैं बताती हूँ माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। फर्स्ट, आई थ्रोली एनालाइज द ऑफिशियल सिलेबस। Second, focus on strong conceptual understanding. Third, practice previous year questions regularly. और fourth, followed a disciplined and consistent study routine. तो उसके बाद अब हम बात करते हैं एग्जाम से ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस का क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं जो कि होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल। उसके कुछ महीनों बाद आपका CBT एग्जाम का डेट आता है, आपको सेंटर दिया जाता है, उस सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम परफॉर्म करना होता है। कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, तो वो करने के बाद आपका कुछ महीनों बाद रिजल्ट आता है। अगर आप उस रिजल्ट में क्वालिफाई होते हैं तो फिर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, फिर उसके बाद आपको प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आप उसमें फिल कर सकते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होता है उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लैरिफाई करने के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था एग्जाम से ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जो कि हमारी लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। तो देखिए, ध्यान में रखने वाला सबसे पहला पॉइंट ये है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप अपने आप को थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करें और फिर उसके बाद आप वो चीज़ करना छोड़ दें। तो उसके बजाय बेटर ये है कि आप रोज़ाना उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। उसके बाद सेकंड है, स्मार्ट प्लानिंग ऑलवेज गिव्स बेटर रिजल्ट। देखिए, आप हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट लेकिन स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। जब तक आप स्मार्ट प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने आप को एक कंफ्यूजन में रखेंगे, तब तक आप एक अपना बेटर रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको स्मार्ट प्लानिंग की सख्त जरूरत रहती है एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। थर्ड पॉइंट है, सेल्फ बिलीफ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सक्सेस। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप वो काम अचीव कर सकते हैं। आपको अपने आसपास रह रहे जो भी पर्सन है उनकी बातें ना दिमाग में सोचते हुए अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और अपने काम को बेटर करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। कभी भी आपका हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप स्मार्ट वर्क करिए, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो
कभी ना कभी रंग ज़रूर लाता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो रंग ज़रूर लाएगा। फिफ्थ पॉइंट है ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टे कंसिस्टेंट। देखिए, फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये है कि हम हमारी स्टडी बिल्कुल कंसिस्टेंट रखते हैं और हम मोटिवेट भी रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे हम जीवन में ऐसा होता है कि हमें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको उस वक्त पर हार नहीं माननी है, ठीक है? आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, आपका हार्डवर्क कंटिन्यू रखना है, आपकी प्लानिंग आपको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि कभी ना कभी आपको रिजल्ट उस चीज़ का ज़रूर मिलेगा। तो कभी भी ये सोचकर आप कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको सिर्फ एग्जाम में नहीं, आपकी डेली लाइफ में भी अप्लाई करने चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।